काजुया एक आम लड़का है जिसे उसकी गर्लफ्रेंड ने डेटिंग के 1 महीने के अंदर ही उससे ब्रेकअप कर लिया। ब्रेकअप से उसे काफी दुख हुआ। वो अपने गर्लफ्रेंड को याद कर करके रोता भी था। गर्लफ्रेंड द्वारा सोशल मीडिया से ब्लॉक कर देने पर वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया कि उसने रेंट अ गर्लफ्रेंड ऐप से एक लड़की को रेंट लेने की सोची। इसमें होता यह है कि आपको एक दिन के लिए एक लड़की गर्लफ्रेंड के रूप में रेंट पे मिलेगी और आपको उसे पैसे चुकाने होंगे। अगले दिन वो अपने रेंटल गर्लफ्रेंड चिजुरू से मिला। उसे देखकर वो सरप्राइज्ड हो गया क्योंकि वो बहुत सुंदर थी। काजुया डेट में चिजुरू को एक्वेरियम ले जाता है। चिजुरू वह मछली को देखकर काफी खुश होती है और वह काजुया को बहुत स्पेशल फील कराने की कोशिश करती है। डेट के बाद रात को जब काजुया ऐप में चिजुरू के पब्लिक रिव्यूज को पढ़ता है तो पाता है कि वो ऐसा अपने सभी कस्टमर्स के साथ करती है। यह देखकर काजुया काफी गुस्सा हो जाता है और उसे बुरा रिव्यू दे देता है। अगले दिन वो फिर से उसे रेंट में लेता है ताकि वो उसे अपने मन की भड़ास निकाल सके, पर उससे मिलने पर वो उसे कुछ कह नहीं पाता क्योंकि वो बहुत ही क्यूट दिख रही थी। पूरे दिन काजुया चुपचाप रहता है। वो उसे फिर से एक्वेरियम ले जाता है जहाँ चिजुरू फिर से मछलियों को देख खुश होती है। काजुया को यह देख चिढ़ होने लगती है क्योंकि उसे पता है कि वो यह सब नाटक कर रही है और वह उसे लोगों के बीच ही चिल्लाने लगता है। चिजुरू उसे वहाँ से बाहर ले जाती है और फिर अपना असली रूप दिखाती है। वो उसे डांटते हुए कहती है ये उसका जॉब है, वो उसकी कोई असली गर्लफ्रेंड नहीं है, ये उसे पता होना चाहिए। वो बुरा रिव्यू देने के लिए भी उसे डांटती है क्योंकि आज तक किसी भी कस्टमर ने उसे बुरा रिव्यू नहीं दिया था। काजुया अपनी ऐसी हरकत के लिए काफी शर्मिंदा होता है। तभी काजुया को फोन आता है कि उसकी ग्रैंडमा की अवस्था बहुत खराब है। वो वहाँ से दौड़ते हुए हॉस्पिटल की तरफ चला जाता है। चिजुरू भी उसके पीछे पीछे चली जाती है क्योंकि डेटिंग खत्म होने में कुछ समय और बाकी था। हॉस्पिटल में उसकी ग्रैंडमा उससे कहती है कि वो अभी ठीक है। काजुया के माँ और पिताजी भी वहीं होते हैं। काजुया के साथ चिजुरू को देखकर उन्हें ऐसा लगता है कि चिजुरू उसकी गर्लफ्रेंड है। प्रेशर में आकर काजुया भी चिजुरू को अपनी गर्लफ्रेंड कहकर इंट्रोड्यूस कराता है। यह सुनकर ग्रैंडमा बहुत खुश होती है और हॉस्पिटल से निकलकर पार्टी करना चाहती है, लेकिन काजुया के पेरेंट्स उन्हें रोकते हैं और अपने काम में चले जाते हैं। ग्रैंडमा चिजुरू को पूछती है कि क्या तुमने काजुया के साथ सेक्स किया है। यह सुनकर काजुया घबरा जाता है, लेकिन चिजुरू बात मिलाते हुए कहती है कि क्योंकि काजुया घर का सबसे छोटा बेटा है इसलिए आप लोगों के परमिशन के बिना हमने फिलहाल ऐसा कुछ नहीं करने का सोचा है। ग्रैंडमा उसे झट से सेक्स करने का परमिशन दे देती है और अपने दोस्तों को उनसे मिलाने के लिए उन्हें बुलाने चली जाती है। यह देखकर चिजुरू घबरा जाती है क्योंकि उसकी ग्रैंडमा भी इसी हॉस्पिटल में एडमिट है और वह उसकी इस जॉब के बारे में नहीं जानती। इससे बचने के लिए वे दोनों एक खाली कमरे में बेड की चादर के अंदर छुप जाते हैं और वे काजुया की दादी नागमी से तो बचने में सफल हो जाते हैं, लेकिन जब वे वहाँ से निकलने लगते हैं तभी चिजुरू की ग्रैंडमा सायुरी उन्हें देख लेती है। काजुया कोई झमेला नहीं चाहता, इसलिए वो अपने और चिजुरू के बीच कोई संबंध न होने की बात को रिवील करने ही वाला होता है कि चिजुरू उसे बीच में ही रोककर एक दूसरे को अपना पार्टनर बताती है। नागामी और सायुरी खुश है कि उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस कपल्स हैं और वे उनकी शादी करने की बात करने लगते हैं। ये देखकर वो दोनों चौंक जाते हैं। बाद में चिजुरू काजुया से कहती है कि उन्हें अपने ग्रैंड पेरेंट्स को जल्द से जल्द यह बताना होगा कि उन्होंने ब्रेकअप कर लिया है। काजुया कहता है कि मुझे भी अपने ग्रैंड माँ को मरने से पहले अपने रियल गर्लफ्रेंड से मिलाना होगा क्योंकि ये उनके लिए काफी मायने रखता है। वो उसे बताता है कि उसकी इससे पहले एक गर्लफ्रेंड थी लेकिन लड़की ने उससे ब्रेकअप कर लिया। इसके बाद काजुया चिजुरू को 5 स्टार दे देता है और डिसाइड करता है कि अब वह उससे कभी नहीं मिलेगा। लेकिन अगले ही दिन स्कूल में अचानक फिर से उनकी मुलाकात हो जाती है, लेकिन दोनों एक दूसरे को अजनबी की तरह प्रिटेंड करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद चिजुरू काजुया को एक कमरे में खींच लाती है और कहती है कि वो उसके काम के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगा और न ही वो फिर से कभी उसे रेंट में लेगा। लेकिन सरप्राइजिंगली उन दोनों का रूम एक ही अपार्टमेंट में एक दूसरे के करीब होता है। ग्रैंडमा काजुया को कॉल करती है और कहती है कि वो उसके पास आ रही है और वो चाहती है कि चिजुरू भी वहाँ आए। काजुया चिजुरू के पास जाता है और फिर से थोड़ी देर के लिए उसके दादी के सामने गर्लफ्रेंड बनने का रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो मना कर देती है। दादी आती है और चिजुरू का वेट करने लगती है। काजुया उसे कॉल करने के बहाने बाहर निकलता है और फिर से चिजुरू की डोरबेल बजाकर उसे वहाँ आने की रिक्वेस्ट करने लगता है, लेकिन चिजुरू फिर भी नहीं मानती। मजबूर होकर काजुया अपनी दादी को सब कुछ सच सच बता देना चाहता है, लेकिन दादी पहले ही भाप जाती है कि उनके बीच कुछ तो हुआ है। नागोमी कहती है कि मुझे लगता था कि तुम कभी एक लड़की पटा नहीं सकोगे, लेकिन भाग्य से तुम्हें चिजुरू मिल गई, इसलिए वो कभी उससे नफरत नहीं कर सकती। चिजुरू अपने विंडो से ये सारी बातें सुन रही होती है और भावुक होकर वो उन दोनों के पास चली जाती है। वह काजुया की गर्लफ्रेंड होने का नाटक करने लगती है और लेट में आने के लिए माफी मांगती है। वो कहती है कि खाना बनाते बनाते देर हो गई। नागामी उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है
जाते वक्त वो काजुया से कहती है कि अगले बुधवार को वो चिजुरो के साथ उससे मिलने जरूर आए। इसके बाद काजुया चिजुरो को हर बुधवार 1 घंटे के लिए उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए रिक्वेस्ट करता है। वह मान भी जाती है, लेकिन वो यह नियम बना देती है कि वह कॉलेज में कभी उससे बात नहीं करेगा और ऐप में भी कभी उससे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करेगा। अगले दिन कॉलेज जाते हुए काजुया की टक्कर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मामी से हो जाती है। वो उसे देखता रह जाता है और सोचता है कि वो कितनी सुंदर है। अगले बुधवार को चिजुरो और काजुया दोनों दादी के पास हॉस्पिटल में जाने लगते हैं। दादी से मिलकर आते समय काजुया के दोस्त योशिकी और शोन उन्हें देख लेते हैं। उन्हें विश्वास नहीं होता कि काजुया ने इतनी सुंदर लड़की पटा ली। वे लोग काजुया को सेक्स ना करने की सलाह देते हैं, क्योंकि इतनी सुंदर लड़की से जुड़ने के बाद उसे बाकी लड़कियों के साथ मजा कभी नहीं आएगा और उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। फिर वे लोग उन दोनों को एक स्मॉल ड्रिंक पार्टी के लिए इनवाइट करते हैं, जिसे चिजुरो एक्सेप्ट करती है और वे उस पार्टी में चले जाते हैं। वहाँ उन्हें काजुया की एक्स गर्लफ्रेंड मामी भी मिलती है। काजुया को दोनों लड़कियों के बीच ऑकवर्ड फील होता है और वह वहाँ से भागना चाहता है, लेकिन वह चिजुरो को भी अकेला नहीं छोड़ सकता। वह टॉयलेट चला जाता है। जब वापस आता है तो देखता है कि मामी चिजुरो से बात कर रही है। मामी चिजुरो के सामने हंसते हुए काजुया की बुराई करने लगती है और उसे एक कामुक लड़का कहती है। काजुया शर्मिंदा होकर उसकी बातों को सुनता रहता है, पर चिजुरो को ये बातें अच्छी नहीं लगती। वो उसे गुस्सा होते हुए कहती है कि ये जगह तुम्हारी एक्स की प्राइवेट बात करने के लिए नहीं है। इस पर काजुया सिर झुकाकर कहता है कि मामी जो भी कह रही है वो सब सच है। यह सुनकर चिजुरो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। पार्टी के बाद मामी काजुया के पास जाती है और उसका साथ देने के लिए थैंक्स कहती है और उसके साहस की तारीफ करती है और फिर से उसके साथ जुड़ना चाहती है। वह आगे कहती है कि उसने झूठ कहा था कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है। तभी मामी को उसके भाई का मैसेज आता है। वह घर में अपने दोस्तों के साथ है, इसलिए वो अभी घर में नहीं जा सकती। इस मौके का फायदा उठाकर काजुया उसे अपने रूम में इनवाइट करता है। मामी चौंक जाती है। इसे देखकर काजुया घबरा जाता है और एक्सप्लेन करने लगता है कि इसमें उसकी कोई गलत भावना नहीं है। काजुया सिर झुका लेता है और खुद को एक ट्रैश की तरह महसूस करता है। मामी सॉरी कहकर उसके सर पर हाथ फेरती है। काजुया को इस बात का भी बुरा लग रहा है कि उसने मामी के सामने अच्छा बनने के लिए चिजुरो को लोगों के सामने शर्मिंदा कर दिया। तभी मामी कहती है कि चिजुरो दिखने में तो अच्छी है, लेकिन छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती है। ऐसी लड़की के साथ रहना भी एक मुसीबत ही है। तुम्हें लड़की के लुक्स के साथ साथ उसके अंदर की क्वालिटीज भी देखनी चाहिए। काजुया को यह बात अच्छी नहीं लगती। वो कहता है कि चिजुरो ऐसी नहीं है। वो मामी को अभी भी चाहता है, पर वो चिजुरो की बुराई भी नहीं सुन सकता। इसके बाद वो दौड़ते हुए चिजुरो को माफी मांगने के लिए उसके पास चला जाता है। वो उसे आज की हरकत के लिए माफी मांगता है। चिजुरो कहती है कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका काम तो बस अपने कस्टमर को हैप्पी रखना है। अगले दिन काजुया का ग्रुप डिसाइड करता है कि वे बीच में जाएंगे। मामी भी उनके साथ जाना चाहती है। उसे देखकर काजुया थोड़ा नर्वस हो जाता है। काजुया के दोस्त उसे चिजुरो को बुलाने के लिए कहते हैं, पर वह बहाना देते हुए कहता है कि वो अभी नहीं आ सकती। इधर मामी सीक्रेटली अपने किसी दोस्त को मैसेज करते हुए कहती है कि काजुया ने ब्रेकअप के 1 महीने के भीतर ही दूसरी लड़की बना ली है, लेकिन वो उनका भी ब्रेकअप करके रहेगी। फिर वो काजुया के पास जाती है और कल की अपनी हरकत के लिए माफी मांगती है और उनके बिताए हुए सुनहरे पलों को काजुया को याद दिलाती है। भावुक होकर काजुया उसे अपने और चिजुरो के रिलेशनशिप की सच्चाई बताने ही वाला होता है कि तभी वो वहाँ चिजुरो को भी उसके दोस्तों के साथ देख लेता है। चिजुरो यहाँ अपनी दूसरी पर्सनालिटी इचिनो बनकर आई है। कॉलेज में सभी उसके इसी पर्सनालिटी को जानते हैं। काजुया को छोड़ किसी को पता नहीं कि इचिनो ही चिजुरो है। काजुया अपने माइंड को शांत करने के लिए बाथरूम में चला जाता है। तभी चिजुरो भी बाथरूम के यहाँ आती है। उसे देख काजुया उसे अपने बाथरूम में खींच लेता है और वह उसे बताता है कि वो मामी से फिर से रिलेशनशिप में जुड़ने की कोशिश कर रहा है, इसलिए चिजुरो उसे गुस्सा ना हो। इसे सुनकर चिजुरो उसे चिल्लाते हुए कहती है कि तुम सिर्फ मेरे कस्टमर हो। तभी मम्मी बाथरूम के बाहर आती है और काजुया को बुलाने लगती है। काजुया बाहर निकलता है और घबराते हुए कहता है कि वो बाथरूम में अकेला है। मामी को लगता है कि वो झूठ बोल रहा है। वो दरवाजा खोलकर बाथरूम के अंदर झांकने ही लगती है कि तभी वहाँ से चिजुरो बाहर निकलती है। काजुया के दोस्त भी वहाँ आ जाते हैं और उसे घूर घूर कर देखने लगते हैं। काजुया बात मिलाते हुए कहता है कि चिजुरो यही पास में कहीं आई थी, तो मैंने उसे मिलने के लिए बुला लिया। मामी चिजुरो को अपनी कल की हरकत के लिए माफी मांगती है, लेकिन अंदर से वह चिजुरो को वहाँ देखकर बहुत गुस्सा है। फिर वे लोग बीच में वापस जाते हैं। सी में नहाते हुए अचानक एक कोने से मामी काजुया को बुलाती है। वो उसे कहती है कि पानी में उसका ब्रेसलेट कहीं खो गया है। वह उसे ढूंढने में उसकी मदद मांगती है। वे दोनों उसे ढूंढने लगते हैं कि तभी ऐसी स्थिति आती है कि मामी उसे किस कर देती है। किस करने के बाद मामी
मामी काजुया को माफी मांगने लगती है और कहती है कि वो खुद को किस करने से नहीं रोक सकी। फिर वे लोग अपने ग्रुप में वापस जाते हैं और कार्ड्स खेलने लगते हैं, लेकिन काजुया के दिमाग में वही किस वाली बात मंडराती रहती है। तभी काजुया को अपनी ग्रैंड माँ का कॉल आता है। वह कहती है कि उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है, अब वह किसी भी वक्त उन दोनों से मिलने आ सकती है। यह सुनकर काजुया का दिमाग चकरा जाता है। काजुया के दोस्त शिजुरो के बारे में उसे पूछने लगते हैं। तभी काजुया खड़ा होता है और उन्हें बताता है कि वो लोग ब्रेकअप कर रहे हैं। यह सुनकर उसका दोस्त योशिकी बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे एक मुक्का मारकर गिरा देता है और कहता है कि तुम्हारे घटिया रवैये की वजह से ही चिजुरो ने तुमको डंप किया होगा। इसके साथ ही उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। लड़ाई छुड़वाने के बाद वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। शिजुरो काजुया से कहती है कि तुमने रिश्ता तोड़ने की बात कहकर अच्छा किया, उन लोगों को हमारे बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए वो ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं। इसके बाद शिजुरो अपने कपड़े वापस लेने बाथरूम की तरफ जाती है, पर वहाँ उसके दोस्त खड़े हैं, इसलिए वो वहाँ नहीं जा पाती। तभी योशिकी उसके पास आता है और उसे कहता है कि वो काजुया को बचपन से जानता है, वो वैसा नहीं है जैसा वो एक्ट करता है, वो दिल से बहुत अच्छा है और सभी के भले के बारे में सोचता है। फिर वो चिजुरो को बोट की 2 टिकट देता है और कहता है कि वो काजुया को एक और मौका दे। काजुया छुपकर उनकी बातें सुन रहा होता है कि तभी एक कुत्ता उस पर भौंकता है और उन्हें पता चल जाता है कि काजुया उनकी बातों को सुन रहा था। योशिकी वहाँ से चला जाता है। शिजुरो उसे ना नहीं कह पाती। शिजुरो काजुया के साथ बोट में चलने को तैयार है और काजुया से कहती है कि हम उसके दोस्तों को कहेंगे कि हमने अच्छी तरह से बातचीत करके ब्रेकअप किया है। बोट में शिजुरो की तबीयत खराब होने लगती है, लेकिन वो काजुया को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ने को कहती है। तभी उसे मामी का कॉल आता है। वो काजुया से कहती है कि वो उससे मिलना चाहती है और उसका होटल पूल में वेट कर रही है। काजुया वहाँ जाने को तैयार हो जाता है और वो मामी को 15 मिनट के अंदर पहुँचने की बात करता है। तभी अस्वस्थ शिजुरो बाहर की तरफ निकलती है। पानी की एक लहर से बोट हिलने लगता है, जिसमें शिजुरो खुद को संभाल नहीं पाती और समुद्र में गिर जाती है। काजुया यह देखकर स्तब्ध रह जाता है और अपने फोन को फेंक कर शिजुरो को बचाने के लिए समुद्र में कूद जाता है। काजुया किसी तरह उसे बचाने में सफल भी हो जाता है। जब समुद्र के किनारे शिजुरो की आंखें खुलती है तो वह पाती है कि काजुया भी पास ही बेहोश पड़ा है। उसे याद आता है कि काजुया ने उसे बचाने के लिए समुद्र में डुबकी लगाई थी। फिर वह उसे पंप करके उसकी सांस लाने की कोशिश करती है, पर कुछ नहीं होता। फिर वह अपने मुंह से उसके मुंह में सांस भरने लगती है। तभी वह अचानक हांफते हुए जाग जाता है। कोस्ट गार्ड भी उन्हें ढूंढ लेते हैं और उन्हें वहाँ से निकाल लाते हैं। वे उन्हें लोकल हॉस्पिटल में ले जाते हैं। वहाँ से निकलने के बाद काजुया मामी से बात करना चाहता है, पर मामी उसे इग्नोर कर देती है। फिर काजुया अपने घर चला जाता है और मामी की फोटोज को देखकर मैथुन करने लगता है, लेकिन उसे बार बार शिजुरो की ही याद आती है और उसे महसूस होता है कि वह शिजुरो से प्यार करने लगा है। पर क्या शिजुरो उसे प्यार करती है? अगर नहीं तो उसे पटाने के लिए उसे कौन कौन से पापड़ बेलने पड़ेंगे? इसे जानने के लिए इस वीडियो के पार्ट 2 को जरूर देखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।